Students, and welcome to home classes. Today we are going to discuss your chapter number 8 of class 8, that is chemical effect of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को आपकी कॉमन भाषा में बिजली कहा जाता है, राइट। आपने पोल देखे होंगे, बड़ी मोटी मोटी तारें लगी हुई होती हैं और उनसे आप अपनी वायर को कनेक्ट करके आपके घर में लाइट पहुंचती है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो आपको आपके घर वाले अक्सर एडवाइस ये करते हैं कि गीले हाथों से टच नहीं करनी चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ठीक है। शॉक लग सकता है, करंट लग सकती है। तो वो क्यों कहते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हो कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं। गुड कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को खुद में से पास होने देते हैं। बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को खुद में से पास नहीं होने देते हैं। गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम और मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। एंड पोर कंडक्टर्स में हमारे पास रबड़, प्लास्टिक एंड वुड, राइट। तो इनको कहा जाता है गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दिखाई हैं आपको। आप कैसे टेस्ट करोगे कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर और कौन सा बैड कंडक्टर है। उसके लिए आप एक सर्किट बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सर्किट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट तो आपको एक सेल की ज़रूरत होगी, ठीक है। आपको वायर्स की ज़रूरत होगी, आपको एक बल्ब की ज़रूरत होगी और आपको उस मटेरियल की ज़रूरत होगी जिस मटेरियल को आप टेस्ट करना चाहते हो। तो ये जो हमने बनाया ना, ये कंप्लीट, दिस इज नोन एज ए सर्किट, ठीक है। अब सर्किट हम किसको कहेंगे, सर्किट एक ऐसा रास्ता है जिसमें से करंट पास होती है। सर्किट इज़ ए पाथ, सर्किट को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ए पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। जिसके एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से करंट पास होती है, चलती है, राइट, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है। तो गुड कंडक्टर्स में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने ये एक स्क्रू ड्राइवर लिया है जिसको आप पेचकस कहते हो। तो पेचकस का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है लोहे का बना हुआ होता है या मेटल का बना हुआ होता है, राइट। तो मैंने उसमें देखा कि करंट पास होती है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने इन वायर्स को कनेक्ट किया है। जब मैंने इस बैटरी को वायर्स के साथ कनेक्ट किया और जब इसमें से करंट पास हुई, वो करंट यहाँ से पास होती होती बल्ब तक पहुँच गई और बल्ब ग्लो कर गया। दैट मीन्स कि मेटल्स में से करंट पास होती है, राइट। अब हम बैड कंडक्टर्स की अगर बात करें तो मैंने सेम यही सेटअप रखा हुआ है, यहाँ पे भी यही सर्किट है। बट क्या किया है कि मैंने इन दो वायर्स के एंड को जो यहाँ पे मेटल के साथ कनेक्ट थी, यहाँ पे मैंने इनको वुड के साथ कनेक्ट कर दिया है। और जब मैंने इनको वुड के साथ कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ से करंट पास ही नहीं हुई और हमारा बल्ब जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वुड जो है, लकड़ी जो है, वो करंट को पास नहीं होने देती है, बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पुअर कंडक्टर, क्यों कहा मैंने इनको पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर कह सकते थे हम इनको, बट इनको पुअर कंडक्टर क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि उन कंडीशंस में जो हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं ये भी करंट को कैरी करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लकड़ी है और अगर वो गीली लकड़ी है तो वो करंट को होने देगी खुद में से पास, वो करंट को चलने देगी खुद में से। हालांकि लकड़ी को हमने पुअर कंडक्टर कहा ना, बैड कंडक्टर कहा, बट अगर गीली लकड़ी होगी तो करंट उसमें से पास होती है, तो फिर हम क्या कहें उसको, हम उसको पुअर कंडक्टर ही कहेंगे। कम करंट पास होगी उसमें से बट करंट पास होती है, दैट्स वाई इनको पुअर कंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। इनको हम इंसुलेटर्स नहीं कह सकते। इंसुलेटर्स फिर वो आ जाएंगे जो बिल्कुल करंट को खुद में से पास नहीं होते। लेकिन कुछ कंडीशंस में जो ये हमारे पास कंडक्टर जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ये भी करंट को पास करते हैं, इसलिए इनको हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास सॉलिड्स की बात कि सॉलिड्स जैसे मेटल सारे सॉलिड्स होते हैं, रबड़, प्लास्टिक, वुड सारे सॉलिड्स होते हैं। कौन करंट को पास करते हैं, कौन करंट को पास नहीं करते हैं, हमें पता चल गया जो हमने सर्किट बनाया उससे। बट अब लिक्विड्स का क्या करें, लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड खुद में से करंट को पास करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और एक टेस्टर बनाएंगे, ठीक है। हम टेस्टर कैसे बनाते हैं, टेस्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है अभी मैंने आपको बताया, वायर्स, बैटरी, बल्ब और जो मटेरियल जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम ये टेस्टर बनाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो हमारा सर्किट होता है इस टेस्टर का, उसमें बल्ब ग्लो नहीं करता है। क्योंकि बल्ब ग्लो करेगा तो ही हमें पता चलेगा ना कि करंट पास हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन कभी कभी बल्ब ग्लो नहीं करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो मटेरियल हमारे पास जो जिसको हम टेस्ट करें उसमें से करंट पास नहीं हो रही है। कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बल्ब कभी कभी ग्लो नहीं करता है। तो वो कौन कौन से रीजंस होते हैं, पहला रीज़न ये होता है कि कनेक्शन लूज़ हो सकता है,
मे बी जो हमने वायर्स जो फिटिंग की है ये हमने प्रॉपरली नहीं की है, ये कनेक्शन लूज़ है हमारा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। दूसरा, मे बी बल्ब भी फ्यूज़ होगा तभी ग्लो नहीं कर रहा है। और तीसरा हो सकता है कि जो हम ये बैटरी यूज़ कर रहे हैं, मे बी ये बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी हो तभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इन कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, हमें बल्ब को भी रिप्लेस कर देना चाहिए, राइट। हमें बल्ब को रिप्लेस करना चाहिए, बैटरी को रिप्लेस कर देना चाहिए और वायर्स को देखना चाहिए अच्छे से कि कनेक्शन ठीक है कि नहीं। अगर उसके बावजूद भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स जो मटेरियल हम जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वही करंट को खुद में से पास नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो तब हम उस मटेरियल को बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया हुआ है, हमने इस कंटेनर में, ये कंटेनर क्या है, आप प्लास्टिक की बोतल का कोई भी ढक्कन ले सकते हो, उसमें आप लेमन जूस मतलब नींबू का रस ले सकते हो, ठीक है। और उस रस में ऐसे सेटअप करके आप ये आपने बैटरी के साथ तार का एक एंड कनेक्ट किया और दूसरे एंड को आपने यहाँ डिप कर दिया, राइट। अभी बैटरी जब हमारी यूज़ हो रही है, मीन्स ऑन है बैटरी हमारी, तो करंट इसमें से आएगी, तार के ज़रिए इस लिक्विड में जाएगी। अगर ये लिक्विड इस करंट को खुद में से चलने देगा, फ्लो होने देगा, तो वो करंट यहाँ से पास होती होती इस वायर में चले जाएगी और यहाँ से होती होती बल्ब तक पहुँच जाएगी, और जब वो बल्ब तक पहुँच जाएगी तो बल्ब जलने लग जाएगा। अगर बल्ब ग्लो किया, दैट मीन्स ये जो लिक्विड हमने इसमें रखा था ये करंट को खुद में से पास होने देता है। बट जब भी आप ये टेस्टर बनाओ, ऐसे सर्किट बनाओ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो वायर्स दो हैं, ये जो दो वायर्स हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इन वायर्स के बीच में कम से कम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट है जिस टेस्टर के ज़रिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती है लिक्विड में से, किस लिक्विड में से होती है और किस लिक्विड में से नहीं होती है, ठीक है। अभी कभी क्या होता है कि कोई लिक्विड जो होते हैं वो तो करंट को पास करते हैं, बट बहुत कम करंट को पास करते हैं। तो अगर वैसा हो तो फिर हम क्या करें, तो अगर वैसा है तो हम बल्ब की जगह पे यूज़ कर सकते हैं एलईडी। एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, अगर बहुत वीक भी करंट पास हो रही हो तो तब भी ये सर्किट को कंप्लीट करते हैं और करंट मतलब बल्ब ग्लो करता है, ये जो डायोड होता है ये ग्लो करता है। और हमारी हाउस होल्ड की जितनी लाइटिंग्स होती हैं वो सारी इसी की बनी हुई होती हैं, मतलब एलईडी ही होती हैं। आज एलईडीज़ ही मोस्टली यूज़ होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एलईडीज़ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये एलईडीज़ की पिक्चर है आपके पास। उसके बाद एलईडीज़ जो होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी यूज़ होते हैं। एलईडीज़ जो होते हैं डेकोरेशंस में, जैसे दिवाली वगैरह शादियों में आप लोग छोटे छोटे जो बल्ब लगाते हो, वो दैट ऑल आर एलईडीज़, क्योंकि वो कम से कम वीक से वीक करंट को भी डिटेक्ट कर देते हैं और ग्लो करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप टेस्टर में अगर नहीं आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब मे भी हो सकता है कि वो जो लिक्विड है वो बहुत कम करंट को मतलब खुद में से पास होने दे रहा है, तो आप एलईडीज़ यूज़ कर सकते हो। एलईडीज़ के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्टर में से करंट पास हो रही है या नहीं हो रही है। अब जो करंट पास होती है, बल्ब कैसे जलता है आपको पता है, जब करंट पास होती है टेस्टर में से या किसी भी वायर में से, तो बल्ब कैसे ग्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट चलती है वायर्स में तो वो क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, और उस हीट की वजह से क्या, जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर एक छोटी सी तार होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो फिलामेंट बना हुआ होता है मेटल का, टंगस्टन या किसी मेटल का, तो वो फिलामेंट गर्म होता है। और आपको पता है जब चीज़ें गर्म होती हैं तो वो शाइन करने शुरू हो जाती हैं, ग्लो करने, चमकने शुरू हो जाती हैं। और उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही बल्ब ग्लो करता है। और आपने एक और बात नोटिस की होगी कि जब बल्ब जलता है थोड़ी देर जलेगा, आप उसको टच करोगे वो गर्म होता है। इट मीन्स जो करंट होती है, जब करंट चलती है तो उसमें हीट होती है, ठीक है। ये आप देख लेना कि बल्ब अगर जल रहा हो फिर थोड़ा टच करके देखना, वो गर्म हो जाता है। फिर गर्मी कहाँ से आए, वहीं से। यही रीज़न है कि हमारा बल्ब ग्लो करता है। चलिए मैंने आपको एक बताया टेस्टर आप ऐसे बना सकते हो, एलईडी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एलईडी यूज़ नहीं करना है तो आप मैग्नेटिक कंपास भी यूज़ कर सकते हो। मैग्नेटिक कंपास में आपको क्या करना है, वही सर्किट है हमारे पास, वही सेटअप है, लेकिन जहाँ पे हमने बैटरी रखी थी, बैटरी की जगह पे हमने कंपास लगाना है, मैग्नेटिक कंपास। और उसके लिए हमें क्या करना है, एक मैच स्टिक लेनी है, एक
माचिस की डिब्बी लेनी है, डिब्बी जिसमें तीलियाँ होती हैं वो, उसमें हमें एक मैग्नेटिक कंपास लेनी है। मैग्नेटिक कंपास आपके स्कूल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास जो होती है ये एक कंपास है जिसमें जो अगर उसके इर्द गिर्द कोई हल्की सी भी मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उसमें मूवमेंट होती है, उसकी नीडल्स में, उसके अंदर ऐसे नीडल्स लगी होती है और वो नीडल्स हिलने लग जाती है। अगर वो हिली दैट मीन्स करंट पास हो रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट चलती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी तो मैग्नेटिक कंपास में तो डिफ्लेक्शन होगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये लिक्विड कैरी करता है करंट को कि नहीं करता है। तो सिमिलरली आपको वही करना है, वायर कनेक्ट करनी है, मैग्नेटिक कंपास अंदर रखा हुआ है तो उस मैच स्टिक के सराउंडिंग में आपको वायर को लपेट लेना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और उसके दूसरे एंड को यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। और अगर करंट पास हो गई तो ये जो मैग्नेटिक हमारे पास कंपास है यहाँ पे, इसकी सुई हिलेगी, नीडल हिलेगी। अगर हिली दैट मीन्स ये लिक्विड जो है करंट को पास खुद में से होने देता है, और अगर नहीं तो दैट मीन्स वो लिक्विड नहीं पास होने देता करंट को खुद में से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिक्विड्स को टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड करंट को खुद में से पास होने देता है और कौन सा नहीं होने देता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक पे एक टेबल दिया गया है और उसमें बताया गया है कि आपको बताना है कौन कौन से लिक्विड्स हैं जो करंट को खुद में से पास होने देते हैं, कौन से गुड कंडक्टर्स और कौन से पुअर कंडक्टर्स हैं। इसमें से डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर, अभी मैंने आपको बोला गीली लकड़ी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ डिस्टिल वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और नीचे टैप वाटर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या सीन है? देखो बच्चों, डिस्टिल वाटर जो होता है, क्या होता है डिस्टिल वाटर? डिस्टिल वाटर होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वो कैसे बनाया जाता है? जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल होने के बाद एवपोरेट होता है और जब वो पानी कंडेंस होता है उसको कहा जाता है डिस्टिल वाटर। कंडेंस होकर उस पानी को जब हम कलेक्ट करते हैं ना, वो प्योरेस्ट होता है, उसमें ना कोई साल्ट होता है ना कोई इम्प्योरिटी होती है। तो प्योर जो वाटर होता है वो करंट को नहीं कैरी करता है, वो पुअर कंडक्टर होता है, उसमें से करंट पास नहीं हो सकती है, क्योंकि करंट को पास करने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए। और जो हमारा टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। आप बोलोगे कैसे? वो तो साफ दिखता है। साफ तो दिखता है लेकिन उसमें साल्ट्स होते हैं, वो साल्ट्स आपको नहीं दिखते हैं, वो नेचुरली उस पानी में ऐड होते हैं टैप वाटर में, ठीक है। वो नेचुरली अंडरग्राउंड वाटर जो स्प्रिंग्स होती हैं उनमें ऐड होता है। तो इसीलिए जो टैप वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही करंट कैरी होती है वाटर में, ठीक है। और जो हमारे पास प्योर वाटर होगा उसमें करंट कैरी नहीं होती है, दैट्स वाई उसको पुअर कंडक्टर कहा जाता है एंड टैप वाटर को गुड कंडक्टर कहा जाता है, राइट। लेमन जूस भी गुड कंडक्टर है क्योंकि वो भी करंट को खुद में से पास होने देता है। विनेगर पुअर कंडक्टर है। कुकिंग ऑयल्स, जो तेल हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे गुड कंडक्टर्स हैं। मिल्क गुड कंडक्टर है। हनी, हनी जो है वो बैड कंडक्टर है, सॉरी पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज उसमें कोई आयंस वगैरह नहीं होते। अभी आयंस क्या होते हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब इन होल सिंपली ये कि हनी जो है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है बच्चों। तो ये एक टेबल था आपकी टेक्स्ट बुक में जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके ये बताना था कि कौन से लिक्विड्स कैरी करते हैं करंट को और कौन से लिक्विड्स कैरी नहीं करते हैं करंट को, कौन से पुअर हैं और कौन से गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये हमने कुछ लिक्विड्स को टेस्ट करके पता किया कि वो पुअर कंडक्टर्स हैं कि गुड कंडक्टर्स हैं। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट वाला यूनिट है, सॉरी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, और कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में भेजिए। तब तक अपने घर में